गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। आज देखेंगे हम रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट from the vegetative part of plant such as the root, stem and leaf. Let's study about vegetative propagation from different part of plant. Vegetative propagation by root. Sweet potato is the root of a plant which can grow into a new plant like the sweet potato, dahlia and asparagus also have soil roots. Buds form on the roots of such plants which when detached and buried under the soil grow into न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है रूट के द्वारा होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो है ना। स्वीट पोटैटो कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर दबा रहता है, तो उनसे जो न्यू प्लांट निकलते हैं वो कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कि डहेलिया है, एस्पेरेगस है ना, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके जो रूट में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वहाँ से ही न्यू प्लांट्स निकलते हैं। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है स्टेम में भी होता है। जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टेम में बी यूज्ड एज स्टेम कटिंग, बल्ब, ट्यूबर, राइजोम एंड रनर्स। लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है अलग अलग प्रकार के स्टेम में अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, potato is an underground soil stem with several small buds known as eyes. New plant grow from these buds. आपने देखा होगा पोटैटो जो है ज़मीन के अंदर रहता है ना, और ये स्टेम के अंतर्गत आता है, और इसके जो पोटैटो है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जैसे आई लाइक स्ट्रक्चर के जैसे दिखता है, और इन्हीं से ही जो है न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। एंड आगे देखिए, जिंजर एंड टर्मरिक आल्सो है अंडरग्राउंड सोइल एंड स्टेम्स। इसको राइजोम्स भी बोलते हैं विथ ब्रांचेस। इसके अन्य ब्रांचेस भी निकलते हैं, जैसे साइड से आपने देखा होगा टर्मरिक एंड इसमें जिंजर में, है ना, इसको राइजोम कहा जाता है। व्हेन प्लांटेड सेपरेटली आल्सो ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और इसी से ही नए नए प्लांट्स निकलते हैं। ओके, ओनियन एंड गार्लिक हैव bulb shaped small underground stems. A bulb is short stem with spirally arranged fleshy leaves. It contains a vegetative part in the center from which a new plant can grow. आपने देखा होगा ओनियन एंड गार्लिक में जो सेंटर पार्ट होता है, उसका बीच का पार्ट होता है, वहाँ से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं से ही न्यू प्लांट्स निकलते हैं, और इसके प्लांट्स जो है अलग अलग पत्तियों के रूप में रहता है ना, और इसी के थ्रू ही ये ग्रो करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कल।